सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने का एक मेथड देखेंगे। इस मेथड का नाम है पुश एंड लो मेथड। आपने हो सकता है मोस्ट ऑफ द पीपल आई गेस दे मस्ट नॉट बी नोइंग अबाउट दिस मेथड, बट आज के बाद आपको इस मेथड को मैं बता दूंगा तो आपको ऐसा मन करेगा कि मैं हर बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सोल्यूशन इस मेथड से सॉल्व करूँ, क्योंकि ये इतना ईजी मेथड है। और दूसरा कि आप इस मेथड से रूट्स को काफ़ी ईजिली और काफ़ी कम समय में निकाल सकते हैं। तो लेट्स सी। सबसे पहले बात करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक इक्वेशन होता है ऑफ द फॉर्म ax² + bx + c = 0, जहाँ पे a b c हमारे कॉन्स्टेंट्स होते हैं और a हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि a हमारा 0 नहीं होना चाहिए। अगर a 0 हो जाएगा तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है और यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं विच ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि विदाउट वेस्टिंग मच टाइम कि हम इस मेथड से, जिस मेथड की मैं बात कर रहा था पुश एंड लो मेथड, इस मेथड से हम कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सबसे पहले हमारे पास एक इक्वेशन दिया हुआ है x² + 5x + 4 = 0। हमें पता है सम ऑफ द रूट्स इक्वल्स -b/a। अभी यहाँ पे क्या है 5 है, a = 1 एंड c = 4। सम ऑफ द रूट्स कितना हो जाएगा -b/a विच इज़ नथिंग बट -5/1। तो ये हमारा सम ऑफ द रूट्स निकल गया। हमने क्या किया, m निकाला। m क्या है, m हमारा है सम ऑफ द रूट्स डिवाइडेड बाय 2। तो अगर आप ऐसे समझोगे, अगर हमारे पास रूट्स अल्फा बीटा है तो ये अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2 है, और बेसिकली ये है क्या, रूट्स का एवरेज है। तो ये हो जाएगा हमारा सम ऑफ द रूट्स डिवाइडेड बाय 2 विच इज़ -5/2। ये हो गया हमारा m। फिर हमने क्या किया, एक वेरिएबल लिया u। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, हमने रूट्स का एवरेज निकाला है। और अगर आप को याद हो, अगर मैं ऐसे नेक्स्ट स्लाइड में ये बात को बताऊंगा, बट फॉर द जस्ट लेट अस कंटिन्यू एट द मोमेंट। हमने एक वेरिएबल लिया u और हमने बोला कि m + u एंड m - u ये हमारे रूट्स होंगे, क्योंकि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में होता क्या है कि जो एवरेज ऑफ द रूट्स होता है उससे इक्वी डिस्टेंट होते हैं दोनों रूट्स। हम लोग आगे नेक्स्ट स्लाइड में ये समझेंगे ये कैसे होता है ऐसा। फॉर द मोमेंट m + u एंड m - u ये हमारे रूट्स होंगे, और u क्या है, हमारा कोई वेरिएबल है। m हमारा सम ऑफ द रूट्स डिवाइडेड बाय 2, और वी कैन से कि इट इज़ एवरेज ऑफ द रूट्स। सो अगर हम लोग प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की बात करें, प्रोडक्ट ऑफ द रूट c/a होता है विच इज़ 4 इन दिस केस। m² - u² = 4। m² का वैल्यू हो जाएगा 25/4, u² = 4। तो u² हमारा आ जाएगा फिर 9/4, u² 9/4 हो गया। एंड देन वी गेट u = 3/2। 3/2 हमें मिल गया। अब u का वैल्यू आप 3/2 भी ले सकते हो और -3/2 भी ले सकते हो। इंपॉर्टेंट थिंग है कि हमारे पास रूट्स मिल रहे हैं। रूट्स आए -5/2 + 3/2 विच इज़ 2/2, जो हमें -2/2 जो कि हमें 1 दे रहा है, और -5/2 -3/2 को अगर ऐड करते हैं तो हमें -4 मिल रहा है। तो आपने देखा कि कैसे हमें रूट्स मिल रहा है -1 एंड -4 इस मेथड से, जो कि अगर आप सब्स्टिट्यूट करके देखोगे तो एग्जैक्टली रूट्स हैं। तो आगे नेक्स्ट स्लाइड में हम ये समझते हैं कि एक्चुअली ये मेथड काम कैसे कर रहा है। मैंने जो आपको ये बात बोला कि हमने एवरेज निकाला m, और फिर m + u एंड m - u ये हमारा रूट्स हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। लेट अस सी। तो अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि एक्चुअली ये मेथड वर्क कैसे करता है। हमें पता है कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो कर्व होता है वो एक्स एक्सिस को अगर इंटरसेक्ट करे तो हमें उसके रियल रूट्स मिल रहे हैं। अगर वो नहीं इंटरसेक्ट कर रहा है तो कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं, और अगर जस्ट टच कर रहा है तो इक्वल रूट्स हैं। और ये भी बात इंपॉर्टेंट है समझना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कर्व नहीं होता है, बल्कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कर्व होता है। इनफैक्ट इट इज़ ट्रू फॉर एनी इक्वेशन इन जनरल, कि हम इक्वेशन का कभी भी कर्व नहीं प्लॉट करते हैं, हम हमेशा फंक्शन का कर्व प्लॉट करते हैं। फंक्शन और पॉलिनोमियल इज ऑल्सो ए फंक्शन। तो ये चीज़ एक कॉन्सेप्ट था जो कि मैं बताना चाह रहा था। तो यहाँ पे अगर मैं प्लॉट, मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक कर्व दिया हुआ है, ये एक्स एक्सिस, ये जो है ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये जो डार्क लाइन है आप देख सकते हो ये एक्स एक्सिस है। ओके, तो एक्स एक्सिस पे ये 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अब ये 2 पॉइंट्स, ये है अल्फा एंड दिस वन इज बीटा, एंड दीज ये अल्फा एंड बीटा क्या है, ये जीरोस हैं पॉलिनोमियल के, और यू कैन ऑल्सो से दीज आर रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब अगर मैं बोलूँ m क्या होगा, हम अभी तक मैंने पिछले स्लाइड में बताया था कि m जो है वो है अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2, बेसिकली इनका एवरेज। तो ये बात समझने वाली बात है कि हमारा जो m होगा वो बिल्कुल बीच में होगा अल्फा बीटा के, यानी कि बिल्कुल मिडिल मोस्ट पॉइंट होगा। यही तो होता है एवरेज का मतलब। एवरेज का मतलब वो पॉइंट जो कि बिल्कुल दो नंबर्स के बीचों बीच हो। तो अगर एवरेज हमारा, अगर ये एक्स एक्सिस है, ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा, और ये अगर हमारा m है, मैंने बोल दिया ये m है, तो ऑफकोर्स फॉर सम u हम ये कह सकते हैं कि अल्फा हमारा हो जाएगा क्या, m - u, और बीटा हो जाएगा फिर हमारा m + u। और u हमें नहीं पता है, हमें बस u फाइंड करना है। जैसे ही हमने u फाइंड कर लिया हमें अल्फा मिल जाएगा, बीटा भी मिल जाएगा, u बस फाइंड करने जैसे। तो इस मेथड में हम यही कर रहे हैं, बेसिकली कर क्या रहे हैं, जो पैराबोलिक कर्व होता है वो सिमेट्रिक होता है, सबसे बड़ी बात यह है। और आप अपने वर्टेक्स का अबाउट, और सिमेट्रिक होने के कारण ही हम ये कह पा रहे हैं कि वो जो दोनों रूट्स जो है हमारा इक्वी डिस्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट m।
अगर नहीं ऐसा होता तो फिर हम कर भी नहीं पाते, पर क्योंकि हमेशा एक पैराबोलिक कर्व सिमेट्रिक होता है अपने वर्टेक्स के अबाउट, इस कारण से हम कह पा रहे। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों मैं m एक u वेरिएबल ले रहा हूँ और वो m प्लस यू और m माइनस यू, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि m प्लस यू और m माइनस यू वो हमें रूट्स देगा। ठीक है, तो आई गेस आपको समझ में आ गया होगा। तो हमने मेथड समझ लिया कि एक्चुअली ये मेथड वर्क कैसे कर रहा है। फिर हम देखते हैं कि अगर हम इससे क्या हम क्वाड्रेटिक फार्मूला में कुछ मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, क्या कुछ मॉडिफिकेशंस करके हम क्वाड्रेटिक फार्मूला, जो कि कई बच्चों को काफ़ी डरावना भी लगता है, -b/2a प्लस माइनस अंडर रूट d/2a, ये जो डी इज डिस्क्रिमिनेंट, तो यहाँ पे दिया हुआ है क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो ये काफ़ी स्केरी भी लगता है काफ़ी बच्चों को। तो देखते हैं कि इसे क्या हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो क्या किया मैंने बस सम ऑफ द रूट्स, हमें पता है सम ऑफ द रूट्स क्या हो जाएगा -b/, अब और मैंने डिफाइन किया है कि m जो है वो है सम ऑफ द रूट्स डिवाइडेड बाय 2, तो बेसिकली सम ऑफ द रूट्स 2 टाइम्स m हो गया। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज c/a, विच इज हमने यहाँ पे c/a को प्रोडक्ट ऑफ द रूट को p से डिनोट किया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला है x इक्वल्स -b/2a प्लस माइनस रूट d/2a। अब मैंने किया क्या है यहाँ पे कि -b/2a को तो हम m से लिख सकते हैं, यहाँ पे m से लिख सकते हैं, इसे m लिख सकते हैं। और दूसरा हमें पता है मैंने क्या किया है कि रूट के अंदर b² माइनस 4ac जो होता है, इसके अंदर रूट के अंदर मैंने 2a को भी डाल दिया, तो ये 2a होल स्क्वायर हो जाएगा, b/2a होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे 4a² आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 4ac का है, 4 कैंसिल आउट, a कैंसिल आउट, तो a से एक और a कैंसिल आउट हो जाएगा, तो c/a आ जाएगा। तो हमें क्या मिला, यानी कि हमें मिला m प्लस रूट अंडर m² माइनस p और m माइनस रूट अंडर m² माइनस p। तो ये हमारा रूट्स हो गया। बेसिकली हमारा रूट्स जो है वो क्या हो गया, m प्लस माइनस रूट अंडर m² माइनस p, जहाँ पे m क्या है हमारा सम ऑफ द रूट्स डिवाइडेड बाय 2, जो कि आप किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देख के 1 सेकंड के भीतर बता देंगे m क्या है, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी पता है। तो इस इक्वेशन को हम लोग यूज़ करके कितनी जल्दी बता सकते हैं रूट्स, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। तो m प्लस माइनस रूट m² माइनस p, ये हमारा रूट्स हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो नाउ लेट अस सॉल्व एन एग्जाम्पल बेस्ड ऑन दिस मेथड। इस मेथड पे बेस्ड हम एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्या है कि एक एग्जाम्पल दिया हुआ है 45x² प्लस 23x माइनस 27 इक्वल 0। हमने m निकाला, m क्या हो जाएगा, सम ऑफ द रूट्स डिवाइडेड बाय 2, सम ऑफ द रूट्स क्या हो जाएगा -b/, अब b यहाँ पे 23 है, a 45 है, c -27 है, तो सम ऑफ द रूट्स हो जाएगा -23/45 इंटू 45 इंटू 2 हो जाएगा डिनोमिनेटर में, तो हो जाएगा -23/90। ये हो गया सम ऑफ द रूट्स डिवाइडेड बाय 2, मतलब ये तो आप बिल्कुल इन नो टाइम बेसिकली यू कैन कैलकुलेट m। प्रोडक्ट हो जाएगा p -27/45। अब हम कैलकुलेट करेंगे m, अब हमने एक वेरिएबल u ले लिया, हम डायरेक्ट ये फार्मूला भी लगा सकते हैं m प्लस माइनस रूट m² माइनस p, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ द रूट अगर हमें पता है विच इज -27/45, अब डायरेक्ट इन सब वैल्यूज़ को हमने इस फार्मूला में सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो हमें कैलकुलेट बेसिकली करना क्या पड़ेगा, m² माइनस p को, और तो कुछ कैलकुलेट करना नहीं है, और ये कितनी ईजिली और कितने कम समय में हमें दे देगा। पर होता है कि कुछ लोगों को मतलब कि उतना फार्मूलाज याद रखना अच्छा नहीं लगता है, तो आई एम ऑल्सो अमंग दोज पीपल। सो मैंने क्या बोला कि जो नॉर्मल मेथड है उसे करते हैं। तो u ले लिया, m² माइनस u² इक्वल्स p, u² कैलकुलेट किया, u² हमारा बहुत ईजिली कैलकुलेट हो गया, u² क्या होता है और इनफैक्ट काफ़ी ईजी है। तो u² कैलकुलेट किया, फिर u कैलकुलेट किया, u कैलकुलेट कर लिया, तो फिर हमारा रूट्स आ गया m प्लस u एंड m माइनस u, इससे हमारा रूट्स निकल गया। तो आप देख सकते हो कि इस मेथड से हमें बेसिकली यहाँ पे अगर टाइम लगेगा भी तो कैलकुलेट m² को कैलकुलेट करने में, उसके बाद तो बेसिकली याद करना। बट अगर यही आप क्वाड्रेटिक फार्मूला से अगर इसे कैलकुलेट करने चाहते हैं तो आपको वहाँ पे b² भी कैलकुलेट करना पड़ता है, फिर 4ac कैलकुलेट करना पड़ता है, और फिर बेसिकली उनका सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है आपस में। तो मतलब कि एक तरीके से ये अच्छा मेथड है जो कि आप जिससे आप क्वेश्चंस को क्विकली सॉल्व कर सकते हो। और यही नहीं, अगर आप प्रैक्टिस करते हो, यहाँ पे मैंने लिखा भी है, अगर आप इफ़ यू डू एनफ प्रैक्टिस यू कैन इवन कैलकुलेट रूट्स इन योर माइंड जस्ट इन फ्यू सेकंड्स। सो दैट्स अ प्लस पॉइंट related to this method. So thank you very much for watching this video. Make sure you subscribe the channel and also like and share the video if you like this video informative, and I'll see you next time.